वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का 13th चैप्टर है। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं एंड इसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रीड द लाइन्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है फर्स्ट पेज में इस चैप्टर का, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on their need. ठीक है, ओके। तो ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना फूड खुद बनाते हैं एंड सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है वो ग्रीन प्लांट पे अपने अपने नीड्स पे के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स मेक और rather synthesize the food they need through photosynthesis and therefore are also called as autotrophs। ठीक है, तो हम जानते हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है ना। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक जिसमें आता है पैराफाइटिक एंड और है ना, तीसरा होता है पैराफाइटिक जिसमें दूसरा ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक जो होता है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म में रहता है, ये बाकी ये अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें आता है प्लांट्स, है ना, एंड हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, you have learned that already learned that autotrophic mode of nutrition is found only in plants and all other organisms that depend on green plants are also called as heterotroph। ठीक है, यहाँ पे है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? ओनली एंड ओनली इन प्लांट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स में पाया जाता है, जिन एंड दैट टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, और यही ग्रीन प्लांट क्या होता है ये कंटिन्यू करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह का फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है ना काफी बार। By which they use light energy to drive out the synthesis of organic compounds like C2H5OH। ठीक है, सॉरी ग्लूकोज बनाता है ना पूरा इसमें। Ultimately, all the living organisms depend on sunlight and energy. The use of energy from sunlight by plants during photosynthesis is the basis of life on Earth। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यूज ऑफ सनलाइट बाय प्लांट इज द बेसिस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे आपको मिल गया। फिर photosynthesis is also important due to two reasons. It is the primary source of food on the earth and it is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere. Have you ever thought what would happen if there was no oxygen to breathe? This chapter focuses on the structure of photosynthetic machinery and the various reactions that transforms light into chemical energy। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो होता है बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, या फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक मशीनरी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो हमारा मशीनरी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड इसके पूरे जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लाइट जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। ठीक है, लाइट जो होता है CH2O या फिर C6H12O6 में कैसे बदल जाता है। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, the green pigment, light and CO2 are responsible for the photosynthesis. You may have carried out the experiment for starch formation in two leaves, a variegated leaves and that was or a leaf that was partially covered with a black paper and an exposed leaf। ठीक है, तो वेरीगेटेड लीफ और उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वेरीगेटेड लीफ में क्या होता है, तो एक ऐसा लीफ मान लो, है ना, इस लीफ में हम लोग जब कवर करते हैं एंड इसको हम लोग सनलाइट से एक्सपोजर करते थे, तो ये कवर्ड वाला लीफ जो होता है इसमें हम लोग को स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। स्टार्च जब हम अपन टेस्ट करते हैं तो उसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है, लेकिन जो अनकवर्ड वाला लीफ होता है जिसको अपन लोग कवर नहीं करते हैं, ठीक है, वो लीफ को जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करते थे तो
इस केस में क्या था, इसमें हमारा स्टार्च का फॉर्मेशन दिखा गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन से मालूम चला कि सनलाइट जो था वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेजेस में, तो अभी ये एक बताया गया। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। Another experiment you may have carried out where a leaf was enclosed। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीगेटेड वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम चला, हम लोग को सनलाइट का इम्पोर्टेंस मालूम चला। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंस मालूम चला, ओके, सनलाइट का। एंड सेकंड हमारा क्या था कि एक और एक्सपेरिमेंट था वेरीगेटेड। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर अ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH और सोक कॉटन। तो KOH सोक कॉटन क्या करता है, KOH कॉटन जो है ये हम लोग का CO2 को ना एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, while the other is exposed to air. This setup is then placed in light for some time. On testing the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the part exposed on the leaf tested positive. ठीक है, tested positive, and this shows that the CO2 is required for photosynthesis। तो ये पूरा आपका रिएक्शन जितना भी हमने किया है पूरा रिएक्शन है। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट था जिसे हम लोग क्या होता है कि KOH ऑफ ड्यू टू CO2। तो इसमें मालूम चला कि हमारा CO2 इज एसेंशियल KOH एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना, और अब इसके हम लोग पढ़ते हैं ना, कुछ सेकंड पेजेस पे पढ़ते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो पुराने ज़माने में सबसे पहले पहले एक्सपेरिमेंट, तो ये एक जनरल आइडिया दिया हुआ था KOH। तो KOH से मालूम चला कि हम लोग को CO2 एसेंशियल होता है। ठीक है, और वेरीगेटेड लीफ से मालूम चला कि सनलाइट एसेंशियल होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ में कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट लाइन था। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एक टर्म था, ये था फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसके हमारा लाइट का इंपॉर्टेंस होता है कि पूरा का पूरा लाइट एक है ना, यहाँ पे एक लाइन था, ultimately all the living organisms depend on sunlight। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। And the use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on the earth। What is the basis of life on the earth? The use of sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अलावा जो आगे का हम कुछ कुछ रिएक्शन या कुछ देखते हैं जिसमें हम लोग अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स सब हेडिंग है। It is interesting to note, it is interesting to learn about those experiments that led to gradual development and understanding of the photosynthesis। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो अटेम्प्ट किया गया था वो था जोसेफ प्रीस्टली के द्वारा, जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था लेटर ऑफ फेजेस में। वो था 1770। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा किसके साथ था, जोसेफ प्रीस्टली के साथ में था, जो मतलब जिन्होंने पहले किया था, और वो कौन से ईयर में किया था, 1770 में किए थे। तो ये ईयर भी, ये ईयर कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, एक इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था हमारा, एसेंशियल रोल ऑफ एयर। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट हमें मालूम चला एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ब्रीफली यू में रिकॉल डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन 1774। ये एक्सपेरिमेंट 1770 किया, और ये ही साइंटिस्ट ऑक्सीजन यानी कि O2 को डिस्कवर किए, कब, O2 को डिस्कवर किए 1777 में। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ का इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो था एक बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जिसमें क्या था, इन्होंने इन्होंने मतलब कुछ दो तीन जार लिए। ठीक है, पहला जार में क्या था, एक माउस को रख दिया गया और एक कैंडल को रख दिया। ठीक है ना, और इस जार को ऊपर से सील कर दिया चाहिए। ठीक है, तो ये जार जब सील, तो इसके अंदर का पूरा एनवायरनमेंट एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा आउटर एनवायरनमेंट के साथ में। तो जब ये कैंडल जब बर्न हो रहा था, तो क्या कर रहा था कैंडल, ये इसका पूरा ऑक्सीजन को खींच रहा था। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो एसेंशियल होता है ना बर्न होने में। जैसे कैंडल बर्न होता है तो क्या हो जाता है, पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और पूरा ऑक्सीजन खत्म होने कैंडल जो होता है वो बुझ जाता है, और माउस भी मर जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, ये दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें क्या करता है, इसके अंदर एक मिंट प्लांट को रख देता है। ठीक है, मिंट प्लांट को रखता है, फिर उसको भी इसको क्लोज करे दोनों को, और कैंडल को बर्न करता है, और माउस भी। तो इसमें क्या होता है, माउस जो होता है ना जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है, क्योंकि जो कैंडल होता है ये जब 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 भी कुछ भी चीज़ में आग लगता है ना, तो आग जो होता है ना वो ऑक्सीजन, आग ऑक्सीजन एक फ्यूल की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो एक तरह का बाय प्रोडक्ट बनता है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे खाता है ये आग,
ये मिंट प्लांट जो होता है कुछ कुछ रिएक्शंस जैसे कि ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कर करके ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, या फिर इसको रिक्वायरमेंट होता है CO2 का। तो एक तरह का आवक जावक हो रहा है, यानी कि CO2 यहाँ से लग रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो और ये माउस जो है थोड़ा थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करता है। इस वजह से यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में माउस जो था जिंदा था, ठीक है। तो प्रीस्टली ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन एनक्लोज्ड जार, a bell jar, soon get extinguished. Similarly, a mouse would suffocate in the closed space. He concluded that the burning candle or the animal that breathed the air both somehow damaged the air. But when he placed a mint plant in the gate, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Briefly hypothesized as follows: plant restore the air, whatever breathing animals and burning candle remove. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। Priestley hypothesized as follows: plant restore the air, whatever breathing animals and the burning candle remove। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या, तो ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है हु हाइपोथेसाइज्ड या हु सेड दैट प्लांट रिस्टोर्स द एयर दैट बर्निंग कैंडल एंड द ब्रीथिंग एनिमल्स रिमूव। इसका आंसर था प्रेस्टली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। कैन यू एवर इमेजिन हाउ प्रीस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट? Remember, he would always need to rekindle the candle to test whether it burned after a few days. How many different ways can you think or to light the candle without disturbing the setup? तो ये कुछ खास एक्सपेरिमेंटल है, ये कुछ खास जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। यूजिंग a similar setup as used by specialists, but by putting it in once in dark and once in sunlight, Jan Ingenhousz। अब हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है जो कि दिया गया था जैन इंजन हाउस के बारे में, ठीक है। तो जैन INGENHOUS, तो जैन इंजन हाउस हमारा जो था सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इनका ईयर जो था, जिस ईयर में सेकंड एक्सपेरिमेंट किए थे, वो था हमारा 1730 टू 1799, ठीक है। Showed that the sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by the uh, सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। तो पहला वाला जो हमारा दैट बर्निंग कैंडल, तो यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज किया था। अब ऑब्वियसली यार अगर आपका दोस्त कुछ कर रहा है तो आप उसको कॉपी करोगे, आप उससे आगे जाने की कोशिश करोगे, आप वैसे करना कोशिश करोगे। वैसे ही हो सकता है कि जैन इंजन को दोस्त होगा प्रिस्टली, सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज किया एज ऑफ प्रिस्टली, ठीक है। तो वही प्रिस्टली का सिमिलर एक्सपेरिमेंट को यूज किया, और ये क्या बोला, प्रिस्टली क्या बोला था, एक हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट प्यूरिफाई द एयर विच ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स और पॉल्यूट्स, जो भी हो, ठीक है। तो प्रिस्टली क्या बोला, सॉरी जैन इंजीनियर्स क्या बोला, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दैट प्लांट प्रोसेस विच क्या करता है, प्यूरिफाई द एयर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ये सेंटेंस इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट हमें बताया, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है जैन एक्सपेरिमेंट, जो कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट बताएगा, ठीक है। Engine of an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed while in dark they did not। तो एक्वेटिक, यहाँ पे एक और था कि एक्वेटिक प्लांट में हमारा बबल के बारे में किसने बताया, एक्वेटिक प्लांट में बबल के बारे में बताया था जैन इंजन हाउस ने, ठीक है। कि सनलाइट जब था तो बबल बन रहा था, बबल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये तो ये सॉरी, बबल जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ही लेटर आइडेंटिफाइड दिस बबल टू बी ऑक्सीजन, hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen, ठीक है। तो जैन इंजन हाउस कुछ तीन चार कंक्लूजन दिया था। पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट था, ठीक है। दूसरा है एक्वेटिक प्लांट को शो करके हमारा एक बबल होता है बोला, बबल बनता है बोला, जो कि बबल क्या था हमारा O2 था, ठीक है। इसके बाद हमारा ये बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट ही O2 बना सकते हैं, ये भी बताया इसने। तो इसने कुछ तीन चार पॉइंट बताया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, एक्वेटिक प्लांट को यूज करके बबल बनता है बोला, फिर बाद में बोलता है कि बबल जो है वो O2 है, एंड उसके बाद बताया कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही बबल बना सकते हैं, यानी कि O2 बना सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ग्रीन प्लांट ही बबल बना सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ओके। चलो अब हम आगे आते हैं क्या क्या दिया गया था। It was not until 1884 that Julius Van Sachs provided the evidence for glucose, ठीक है। तो अब हमारा था तीसरा एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट में हमारा कौन था, जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का लास्ट में, ठीक है।
ये हमारा जो बताया था ये हमारा 1884 में था, ठीक है। इसके पहले जो था एक 1770s में था प्रिशली का। एंड ऑक्सीजन को डिस्कवर उसने 1777 में किया। याद रखो ऑक्सीजन 1777, ऑक्सीजन 1777 याद रखना, इस इफेक्ट से याद रखो, ठीक है। 1770 और उससे 7 साल पहले उसने एसेंशियल रोल ऑफ एयर बताया था, ठीक है। फिर बाद में 7 साल बाद उसने O2 को डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन 1730 में इंडियन हाउस ने शुरू किया था एंड 1799 में उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ इस तरीके। तो मतलब ये इंडियन हाउस से भी, सॉरी प्रेस्टली से भी सीनियर बंदा है फिर। हाँ, इसने किसी कॉपी नहीं किया एक तरीके से, है ना। चलो अच्छी बात है। ओके, हम आगे जाते हैं। अभी हम अब हम बात करते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में एंड इसके बाद हम डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1854 तक हमको मालूम नहीं चला था कि क्या होता है ना। तो 1854 में जूलियस वन सैक्स नाम का साइंटिस्ट आया। जूलियस वन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट ग्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु शोड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर द फर्स्ट टाइम? जूलियस प्लांट सेवन प्लांट, ठीक है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज ए स्टार्च, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्लूकोज का स्टोरेज कैसा होता है। तो एज ए स्टार्च स्टोरेज, ही लेटर स्टोर्ड दैट द ग्रीन प्लांट्स में प्लांट क्लोरोफिल एज वी नो इफ लोकेटेड स्पेशल बॉडी कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ही फाउंड दैट द ग्रीन प्लांट्स इन प्लांट इज वेयर द ग्लूकोज इज मेड, ठीक है। तो इनका मेनली पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो हमारा ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। वेयर ग्लूकोज इज मेड, वेयर एंड हाउ ग्लूकोज इज मेड। तो जूलियस वैन सैक्स ने यही एक्सपेरिमेंट किया, ग्लूकोज इज मेड, ठीक है ना। वेयर एंड हाउ ग्लूकोज इज मेड, जूलियस वैन सैक्स। ओके, now consider the experiment, interesting experiments done by the T.W. Engelman in the, अब चौथा एक्सपेरिमेंट और आखिरी एक्सपेरिमेंट है T.W. Engelman, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे याद रखना है? तो आप याद रखिए सैक्स, सैक्स से हमारा स्टार्च, ठीक है। और इसने हमने स्टार्च, और स्टार्च के बारे में इसने बताया था, ठीक है। जूलियस वैन सैक्स स्टार्च, एस से स्टार्च। जैन इंजन हाउस सनलाइट, ओके। हम लोग सनलाइट और हाउस का एक तरीके से रिलेशन है ना। जब हैवी सनलाइट पड़ता है तो हम हाउस के अंदर घुसते हैं। जैसा अब एक एनालॉजी के साथ इसको थोड़ा सा याद रखो आपको, मतलब ये सब याद रखने में या कंफ्यूजन को अवॉइड करने में हेल्प करेगा ये सब ट्रिक्स, ठीक है। तो बबल वबल के बारे में बताया था, जैन इंजन हाउस, ओके, ये सब ठीक है। अब हम बात करते हैं T.W. इंगलमैन की। तो T.W. इंगलमैन क्या किया? एक प्रिज्म, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट द लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा, ठीक है। तो इसने पहले एक ग्रीन एल्गा को यूज किया जो था क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा इज अ ग्रीन एल्गा। इसको यूज किया और इसको क्या किया, एक प्रिज्म पर लाइट को किया और प्रिज्म के लाइट को स्प्लिट करता है और इस क्लैडोफोरा को इल्यूमिनेट किया, ठीक है। और इसको पूरा सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया, ठीक है। पूरा एक एरोबिक बैक्टीरिया सेटअप को एक एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि O2 वाले बैक्टीरिया रख दिया। इससे क्या किया, इसने प्रिज्म में लाइट को स्प्लिट किया। तो इसके बाद यही था पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी प्रिज्म में हम लाइट को पास करते हैं तो प्रिज्म जो होता है विब ग्योर में लाइट को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। The bacteria were used to detect the site of O2 evolution. Here the bacteria mainly occur in the blue-red region of the split spectrum. तो ये स्पेक्ट्रम था ब्लू YOR, तो ये ब्लू और रेड में, ठीक है। याद रखना यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ या फिर ऑफ लाइट, तो ठीक है। ये एक फर्स्ट एक्सटेंट स्पेक्ट्रम किया था, ठीक है। एक बार मैं इस एक्सपेरिमेंट आपको समझ में समझा देता हूँ कैसा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ये T.W. इंग्लिश, ठीक है। पहले इसने क्या किया, एक डब्बा लिया जो कि सील्ड था एरोबिक बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। मतलब O2 रिलीज करने वाले बैक्टीरिया, O2 यूज करने वाले, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो था ना, ये O2 का एवोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए इसने लगाया था। और कौन सा, और ये जो एल्गे था जिसमें एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था, वो एक ग्रीन एल्गे था और वो है क्लैडोफोरा, ठीक है। लाइट ऐसी प्रिज्म में आता है, प्रिज्म में क्या करता है, इसको पूरा स्प्लिट कर देता है, VIBGYOR, ठीक है। तो बी और आर रीजन से बनता है हमारा तो इसने ये ऑब्जर्व किया, ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लू और रेड रीजन में जाकर अटक रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला एक्शन करता। तो अब मैं एक बार पूरा आपको समराइज करवा दे रहा हूँ एंड इसके बाद हम ये जो है जस्ट एक जनरल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 19th सेंचुरी की बात का। इंपॉर्टेंट है, पूरा मेन रिएक्शन यही है। तो हम अब वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक 30 सेकेंड में पूरा रिविजन कर दे रहा हूँ। तो हम लोग अभी ये जो 2 पेज में जो भी हमने पढ़ा है वो पूरा एक्सपेरिमेंट था। पहला एक्सपेरिमेंट था बेल जार एक्सपेरिमेंट जो कि हमारा प्रेक्षक द्वारा किया गया था, जिसमें हमें ये मालूम चला एसेंशियल रोल ऑफ एयर। जो एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस हुआ था 1770 में और ऑक्सीजन डिस्कवरी हुआ था उससे
7 साल बाद, 1777। जैन इंजन हाउस जो था 1930 में शुरू किया, 1730 में शुरू किया था, 1799 में उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और उसने एक सिमिलर सेटअप यूज किया था प्रिस्टले के जैसा। हो सकता है कि बीच में उसे मालूम चला होगा तो उसने कॉपी किया होगा, जो भी किया होगा उससे मतलब नहीं है हमें। एंड इंजन हाउस ने इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट बताया गया था और वो एक्वेटिक प्लांट को यूज किया था और वो एक बबल के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन और जैन इंजन हाउस, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो। दोनों ने इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट के बारे में बताया था, दोनों ने सनलाइट का कुछ कुछ रिएक्शन किया था। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन किया था फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था, लेकिन इंजन हाउस ने सनलाइट का इंपॉर्टेंस बताया था एक एक्वेटिक प्लांट को यूज करते हुए, कि एक्वेटिक प्लांट जो होता है बबल बनाता है और बबल जो था वो इंगलमैन में बोलता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लू और रेड रीजन में जाके चिपकती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। जूलियस वैन सैक्स जो था वो बताया गया था कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के द्वारा बनता है, ग्लूकोज ग्रीन प्लांट बनता है और ग्रीन प्लांट होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसका बेसिक बेसिक रिएक्शंस पढ़ेंगे क्या होता है एंड उसके बारे में वो कहाँ पे होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद पूरा मैं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको कंसेप्ट समझ में आया एंड आपको अगर फर्दर वीडियोस की रिक्वायरमेंट है कुछ है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।